नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बच्चों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी मैथ की क्लास पढ़ेंगे और मैथ की अपनी ये 7वीं क्लास रहने वाली है। मैथ की क्लास में जो अपनी क्लास चल रही है ये सारी की सारी प्रीवियस क्वेश्चंस की है। ठीक है, मतलब जो अपने 2024 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ के, वही सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी ये 7वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने इसकी पहली से लेकर 6 क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है और किस तरीके की तैयारी अपनी करनी है। मतलब अपने आप को थोड़ा जज करने का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें मैथ आती भी है इसके लेवल की या नहीं आती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों 100% रियल क्वेश्चन है, अपने कोई ऐसा नहीं है फिर कहीं ना कहीं से उठा के पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इनको कीजिएगा और अपने आप को जज कर लेना कि हमें कितनी मैथ आती कितनी नहीं आती, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं मतलब बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अपना बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमने इस बार रिकॉर्डेड बैच लेकर आए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच नहीं है। इसमें आपको फ्री में क्या मिल रहा है बच्चों, तो टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो आपके अलग से 150 रुपये की होती है वो भी हमने यहाँ पे ऑफर में दे रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, कितने की मिल रही है आप लोगों को, 50 रुपये की मिल रही है। ठीक है, इसमें अलग अलग टीचरों ने पढ़ाया है, हमने तो पढ़ाया ये साथ में, इसमें और भी कई सारे टीचरों ने अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाया। जैसे साइंस वाले सर अलग होंगे आपके, ठीक है, और जीके वाले सर अपने अलग होंगे। इस तरीके से सारे सर ने क्लास को रिकॉर्ड करके पढ़ाया हुआ है। तो जैसे कि अभी ऑफर चल रहा था पहले 100 बच्चों के लिए, तो देखो पहले 100 बच्चे अपने होने ही वाले हैं। देखो आज या थोड़ी देर में अभी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अपने 100 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद इसकी फीस को बढ़ा दिया जाएगा, 50 रुपये में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो पता है आपको कि टोटल 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, अगर आप 10 रुपये पर सब्जेक्ट मिलाओ तो 60 रुपये हो रहे हैं। तो फिर भी हम आपको ये 49 रुपीज़ में दे रहे हैं, मतलब ना के बराबर प्राइस में दे रहे हैं। इसमें कोई भी इनकम मतलब कोई भी कमाई अपनी नहीं होती, खाली आप इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आप लोग कम से कम पढ़ाई कर लो। यूट्यूब पे होता है कि आप लोग यहाँ भी आधा पढ़ते हो, आधा वहाँ पढ़ते हो, आधा कहीं पढ़ते हो। इस तरीके से आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता और आपको ये भी पता नहीं चलता है कि एग्ज़ाम में क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एग्जाम वाइज ही पढ़ाई गई हैं, कोई भी इसमें फालतू का नहीं है। 2022 से हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं बिहार डीएलएड का। ठीक है, और लेना कैसे है, एडी कॉन्सेप्ट ऐप प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो। ठीक है, और 50 रुपये का कब मिलेगा आपको, जब आप फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई करोगे। ठीक, जैसे ही 100 बच्चे हो जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो समझ लेना, फिर आप लोगों को जी उस समय 100 का मिलेगा, लेकिन बाद में हम इसकी प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है। 50 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर प्राइस ले रहे हैं हम आपसे, पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से जाके इसको परचेस कर लेना, कुछ समय बाद ये फिर महंगा हो जाएगा। और इसमें आप लोग क्लास नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ मटेरियल भी मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि स्टडी मटेरियल्स होते हैं आप लोगों के, वो पीडीएफ सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। जैसे आप कहीं और से पीडीएफ नोट्स खरीदोगे पढ़ने के लिए तो आपको वही 100-150 रुपये के मिलते हैं, यहाँ पे देखो नोट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि 50 रुपये का 50 रुपये जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चों की एकदम बेहतरीन कोर्स है। इसमें हमने हिंदी पढ़ाई हुई है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से, जिसको हिंदी नहीं आती है पढ़ के देखिएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहना। अगर 50 रुपये में भी 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कुछ नहीं जाता है आपका। ठीक है, चलो। घनाभ में समान फलकों के डैश जोड़े होते हैं। घनाभ में समान फलकों के कितने जोड़े होते हैं, तो घनाभ घनाभ का फॉर्मूला ही होता है ए क्यू। तो जोड़े कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई पावर में कितना है 3 है, तो 3 जोड़े हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन जब आते हैं अब हमसे पढ़ोगे, कहीं और से पढ़ोगे तब तो आपको बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला गया से कम तोलन और से अधिक तोलन कटाव बिंदु का भुज क्या कहलाता है। बच्चों देखो बताएं आप लोगों को, इसमें जो मैथ आती है आप लोगों को, कुछ भी आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। आपकी 10th और 12th की मैथ की बुक होगी, बस वही पढ़ लेना, उसी में से ही आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं आता। यूट्यूब में बताते हैं कि ये वाली किताब लगा लो, वो वाली किताब लगा दो, कुछ नहीं कर लो। ठीक है, ये फालतू चीज़ें होती हैं। आगे चलेंगे, अगला दिया हुआ है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर लिए, त्रिज्या जो थी उसको आधा कर दिया जाए, तो इसकी ऊंचाई समान रखते हुए समान ऊंचाई कटी जाएंगी। बेलन का आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात निकालो। इसकी क्या किया बच्चों ने, बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात निकालो। वही लल्लू क्वेश्चन ही है, सीधा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको बेलन क्या कर दी, त्रिज्या क्या कर दी, आधी कर दी, आयतन निकालना है, यानी स्क्वायर कर दो इसको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। तो ये सारी के सारी चीज़ें ऐसी शॉर्ट में पढ़ाई हुई है पेड कोर्स में, एक बार आप लोग देखे देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 50 वसूल ना हो जाए तो आप कहना। देखो, दो समीकरण युग्म का आरेख प्रतिच्छेद होंगे, यदि युग्म का हल होगा
तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल करवाया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी हुई होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इस टाइप क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, देखो हमने आप लोगों को कल ये टेबल दी थी। ठीक, कभी भी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो उसका केवल कितना हल होगा बच्चों? एक ही हल होता है, ओनली वन सॉल्यूशन है। ठीक, अगर आप लोगों ने बच्चों पुरानी क्लास नहीं देखी हो, नए बच्चे हो, तो पुरानी क्लास को जाके देख लीजिएगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बोला क्या गया, देखा गया ऐसी प्रतिच्छेदित है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसके कितने हल होंगे बच्चों? एक हल होगा। ठीक है, कितने हल होंगे बच्चों? इसका खाली एक ही हल होता है। ठीक, और इसके बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बिना पढ़े रहोगे तब तो कहानी में गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्य शून्य, यानी कि एक्स वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, तो पी का मान ज्ञात करना है। ये तो अपना काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो ये तो लल्लू क्वेश्चन है। ये तो क्या क्वेश्चन दे रखी है अपन को यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्य क्या बोला गया, मतलब एक्स बोला गया। एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे? शून्य कितना है? 3 है, यानी एक्स की वैल्यू 3 है। तो 3 पुट करेंगे, एक्स का कितना हो गया? 9। 3 मल्टीप्लाई पी से करेंगे तो कितना हो गया? 3p। इसका मान ज्ञात करना, कल जीरो कर लो। ठीक है, इतना सबका क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो गया? 3p। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ो में कितना हो? 21। 21 इक्वल तब चला जाएगा, तो माइनस का 21। 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 7 जा 21। पी का मान कितना निकल के आएगा बच्चों? माइनस का 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। समस्या अगर आ भी रही है तो आप लोग पूछते रहिएगा, ये नहीं कि समझ में आ भी नहीं रहा है वो पूछ भी रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो यानी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो बोला गया बिंदु 4 और -5 का बाई नियामक क्या होगा। देखो पहली वाली वैल्यू दी होती है एक्स की, दूसरी दी होती है वाई की। तो पहली दे रखी है एक्स की, दूसरी दे रखी है वाई की। एक्स की कितनी दे रखी है? 4। और बाई कितनी दे रखी है बच्चों? -5, यानी कि -5 अपना करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें बाई का पूछा गया है। ठीक है, लल्लू क्वेश्चन था ये भी। तो इसमें से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, काफ़ी आसानी से आप उनको कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा तो आप खाली वैसे ही आंसर दे दोगे। देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक जीवा ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। मैं आपको फिगर बना के अच्छे से समझाई दे रहा, जो शायद से जितने लोगों ने अभी पेड कोर्स नहीं खरीदा हुआ तो ऐसे समझ लो आप लोग। ठीक भाई, पेड कोर्स में तो हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा के दी हुई हैं। ये हो गया बच्चों उसका क्या? सेंटर। ठीक है, अब ये डाल दी हमने यहाँ पे इसकी जीवा। जीवा क्या बोला गया बच्चों? जीवा ए है और बी है। ठीक है, ये केंद्र पर कितने डिग्री पर है? ये केंद्र पर है 60 डिग्री पर। ये कितना एंगल है यहाँ पे? 60 है। ठीक है, आंसर करते हैं भाई, ए बी पर स्पर्श रेखाओं बीच का कौन होगा? ए और बी पर स्पर्श रेखाओं, मतलब ये स्पर्श कर देंगे दूसरे को, तो इस टाइप का फिर फिगर बनता है अपना। स्पर्श कर देंगे, पूरा क्या आ गया? बीच का कौन होगा? ये वाला कौन अपन को निकालना है। तो सीधा समझ जाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है बच्चों? 180। तो ये कितना दे रखा है? 60। तो 180 में से क्या करेंगे बच्चों? 60 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 120 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना ये दिया है, ट्रायंगल ए बी सी के माध्य केंद्र का नियमक क्या होगा? माध्य केंद्र निकालना है। तो ये तो अपना और भी आसान क्वेश्चन होता है, वैल्यू सबको पता तो है ही ना। ये x1 x2 x3 की वैल्यू, ये y1 y2 y3 की वैल्यू है। ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता ही होगा। पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे, x1 x2 x3, उनके आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, साथ में अगर y की भी निकालना चाहो तो y की भी निकाल लो। y का फॉर्मूला क्या चलेगा यहाँ पे? y1 y2 और y3 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे ये दे रखी है -1, और फिर कितना दे रखा है? ये 5 है, देन 8 है अपॉन 3। जब y का निकालेंगे यहाँ से, ये x का निकलेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। y का निकालेंगे तो कितना दे रखा है? 0 है, -2 है और ये +2 है अपॉन 3। बच्चों देखो ये कट गया तो सब 0 ही हो गया। y की वैल्यू तो देखो यहाँ से 0 हो गई।
ठीक है, यही सॉल्व हो जाएगा अपना। तो देखो 5 में से अपना एक जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, 3 से अपन काटेंगे, 3 चौको 12, 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4, और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4, 0, 4 एंड 0। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी लोगों का? कोई भी बच्चे को अगर यहाँ तक समस्या आ रही हो किसी प्रकार की तो सब लोग एक बार पूछ लीजिएगा, वैसे समस्या आनी तो नहीं चाहिए। अगला तो यहाँ पे देखो, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है ये बताना है। काफ़ी आसान कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला क्या, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। बड़ी आसान सी मैथ आती है बच्चों आप लोगों की। यहाँ पे दिया 1 3 4 5 7 और 4 का माध्य एक्स हो तो आंकड़ा 3 इतने इतने का माध्य एक्स माइनस 1 हो तो माध्य का क्यू हो, तथा माध्य का क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन है बड़ा आसान। माध्य का देखो, माध्य यानी क्या होता है, मीन अपना औसत होता है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। क्या लिखा है पहला, पहली वाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। क्या लिखा, 1 3 4 5 7 4। माध्य यानी कि औसत कितनी संख्या बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 का माध्य कितना दे रखा है, एक्स क्वेश्चन में ही दिया है ये। इनको प्लस कर लेंगे तो 14 और 6 20 और 4 24, अरे सही तो है। 24 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, जो हो जाएगा एक्स को निकाल देंगे यहाँ पे, 6 चौको 24। ठीक है, अब आगे बोला है जो दूसरी वाली क्वेश्चन यहाँ पे दी है, ध्यान समझना है इसको कि क्या दिया है यहाँ पे, 3 2 2, 3 2 2। अच्छा प्लस में ही कर लेते हैं डायरेक्ट, का ही दिक्कत है, औसत ही निकाल लेगा अपन इसका। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 2 2 4 3 पी, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, इसका जो माध्य दिया है यहाँ पे कितना दिया, एक्स माइनस 3 है, सॉरी एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली बच्चों 4, तो एक्स यहाँ पे अपन 4 पुट करेंगे, 4 में से यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा यहाँ। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा अपना, देखो ये हो गया अपना 21, बाकी इनको प्लस कर लो। ठीक है, 3 और 3 कितना हो गया अपना, ये 6, 6 और 4 10, 10 और 4 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना 14 और 3 17। ठीक, 17 प्लस पी इसकल टू 21। पी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे अपन लोग, 21 माइनस का 17, यानी पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, 4 आएगी। ठीक है, पी की वैल्यू निकल गई 4। अब निकालना क्या है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसका माध्य का, अच्छा बोला, अब आगे भी बोला है इसमें किसकी जो माध्य का है। ठीक है, माध्य का बोला है क्यू, तो यानी माध्य का अपना ज्ञात कर लेनी है। जो माध्य का निकलेगी संख्या वही क्या होगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो माध्य का कैसे निकालेंगे, जो भी अपन नंबर दिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, नहीं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर कितना है, 2 है, फिर 2 है, कितने 2, 1 2, 2 बार 2 हो गए, फिर 3 कितनी बार है, 3 भी 3 बार है। फिर इसके बाद एक 3 के बाद बच्चों क्या आएगा अपना, ये 3 3 बार है बच्चों, 3 बार। फिर यहाँ पे पी की जगह पे अपन 4 पुट करेंगे, एक 4 पहले से यहाँ पे है, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, कितनी संख्या होगी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 3 संख्या यहाँ पे हटाओ, 3 यहाँ पे हटाओ, बीच में कितना बचा बच्चों यहाँ पे 3, तो यही हो जाएगा अपना क्यू का मान। क्यू की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, शॉर्ट में निकालने की जरूरत नहीं, वो लंबा लंबा करने की आप लोगों को। अपन ने पी की वैल्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू निकल, निकालना क्या, पी प्लस क्यू। क्वेश्चन में अपन ने बोला था पी प्लस क्यू का मान निकालो, पी कितना दिया है 4, क्यू कितना दिया है 3, 4 और 3 बच्चों कितना होगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा अपना। ठीक, करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होगा अपना 7। जितने लोगों ने यहाँ पे अगर 7 वाला आंसर निकाल लिया है तब तो सही है, नहीं निकाला तो बच्चों देख लो और कोशिश करो बच्चों हर चीज़ को सीखने की। ठीक है, भागो मत किसी से, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है अपना कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान क्या होता है बच्चों 1, ये कितना दे रखा है √2। सेक 45 का क्या होता है √2/1, √2/1 माइनस √3। 10 30, 10 30 का मान क्या होता है बच्चों
√3 कटेगा, यहाँ पे कितना आ गया, ख़त्म, 1 बचा है। मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, नहीं कुछ नहीं है, आंसर सब सही लगा है। ठीक है, तो कितना बच्चों जोड़ दें, में यहाँ पे जो हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दिया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस में है आपका, और इसके 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, बोला गया किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी अपन को दर दर निकालनी, दर यानी कि रेट फाइंड करनी है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल बोला है 4,000 रुपये है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया है 2 ईयर का, और यहाँ पे CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 410 रुपये। ये चीज़ें दी हुई हैं, इतना तो आप लोगों को पता होती ही हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। तो एक काम करो, फॉर्मूले से कर लो, क्यों डायरेक्ट कर लोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी, तभी जाके कुछ समझ में आएगा, ऐसे तो घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखा है, अमाउंट इक्वल टू होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n लगा लो चाहे t लगा लो, जो इच्छा वो कर लो। ठीक है, तो देखो अमाउंट क्या होता है, सबसे पहले ए यानी कि अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोलते बोलो मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, अमाउंट निकाला जाता है जो आपका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना है, 4,000 है। 4,000 का जितना भी ब्याज मिल रहा है वो भी लिख लो, यानी कि 410। अब जोड़ दो 4,410, ये हो गया अपना अमाउंट। कितना हो गया यहाँ पे, जो 4,410, प्रिंसिपल कितना है, 4,000 है। ठीक है, 1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2। देखो 0 से 0 कट जाएगी, जब ये अपन इसको हटाएंगे तो यहाँ रूट में आएगी वैल्यू अपनी, ये 441/400 R/100। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल गया अपना 21, ये कितना हो जाएगा अपना 20। जब इसमें से बच्चों 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा 21/20। तो 20 से अपन काटेंगे, 20×100 यानी 5 आएगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 5% निकल जाएगी। कितनी निकलेगी बच्चों यहाँ से, 5% निकल जाएगी। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से एक बार पूछ लो। ठीक है, क्लियर है, कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछना जरूर। अगर लिखा हुआ है संख्या 144 और 372 का HCF कितना होगा, तो बच्चे क्या कहते हैं, HCF बच्चों स्कूल वाले मेथड से निकालते हैं, स्कूल वाले मेथड से नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 372 और 144 144, इनका अंतर देख लो। ठीक है, अंतर कितना आएगा यहाँ पे, जब अंतर निकालेंगे अपन लोग तो अंतर कितना आएगा, कैरी आएगी यहाँ पे 228 अंतर बचा। अब जो अंतर होता है या तो यही होगा HCF या इसके मल्टीपल में होगा। ऑप्शन चेक कर लो, 228 किससे कट रहा है, 24 से नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा, 112 से कट जाएगा अपना, 12 से अपने 228 कट रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो मतलब इतने बच्चों वाले होते जिन्हें आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हर बार एक आता ही आता है। एक घड़ी का जो निर्धारित मूल्य है वो कितना है, 720 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 किलो बट्टा करवाकर वह घड़ी 555.80 रुपये में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% का था तो दूसरे कृमिक बट्टे का मान कितना होगा। दूसरे कृमिक बट्टे का मान अपन को निकालना है कि कितना हो जाएगा वो। चलिए अपन अभी निकाल लेते हैं। ये चीज़ है कितने की, तो ये इसका जो मूल्य दिया है ये 720 है।
इस पे 10% बट्टा दिया, यानी 100 में 10 घटाएंगे कितना बचा अपना 90। दूसरा बट्टा कितने का दिया मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसको एक्स कर लिया अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना ये 550.80। पॉइंट आएंगे तो अपॉन में क्या होंगे, 2 जीरो, ये आ गई। ठीक है, देखो 2 जीरो से अपनी 2 जीरो ये कट जाएंगी, 2 जीरो से अपनी 2 जीरो ये कट जाएंगी। 9 से अपन इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा अपना, देखो 9 से काटेंगे अपना 9 छीन 54, एक एक और 10, 10 हो गया, 9 एक हम 9, 9 दूनी 18 और जीरो। 72 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा अपना ये कटेगा 85 बार कट जाएगा पूरा। तो दिया कितना है अपना 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 85 है। अपन को वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो 85 100 इक्वल के तब चला जाएगा, तो जो हो जाएगा अपना माइनस का, तो कितना हो गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे 15%। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो जल्दी से पूछ लो, समस्या अगर नहीं है तब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालो क्या होगी। जो क्वेश्चन तो बड़ा लल्लू दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का माध्य दे रखा है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालो क्या है। देखो कोशिश करा करो कोई भी जब क्वेश्चन करो तो उसमें फॉर्मूला हमें नहीं लगाना पड़े। ठीक है, आप बिना फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ऐसी कोशिश करा करो। ठीक है, तो चलो अभी बता दें बिना फॉर्मूले से कैसे होगा। 4 लगातार विषम संख्या दे रखी हैं, अपन को विषम संख्या नहीं पता है तो अपन ऐसे 4 लाइन खींच लो। देखो माध्य क्या होता है, यानी कोई औसत कोई माध्य बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, माध्य होता है बच्चों बीच वाला नंबर। तो अपन क्या करेंगे, बीच वाला नंबर कैसे निकालें, 2 नंबर यहाँ से हटाएंगे, 2 नंबर यहाँ से हटाएंगे, बीच में जो नंबर बचेगा वही अपना माध्य होगा। लेकिन यहाँ तो दिया है माध्य 6, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि संख्या कैसे होनी चाहिए, विषम होना चाहिए, लेकिन तो संख्या तो सम है, 6 तो सम संख्या है ना, लेकिन संख्या बोला विषम होना चाहिए। तो 6 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी जो विषम होगी, अपनी 7 आएगी। 7 के बाद अगली संख्या विषम कौन सी आएगी, 9 आएगी। विषम संख्या वही 2 से नहीं कटती, तो बस यही हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछी थी तो यहाँ आ गए, छोटी संख्या पूछो तो यहाँ से कम करेंगे, यानी 5 होगी। 5 से पहले कितनी होगी, 3 होगी। छोटी बोलेंगे 3, बड़ी बोलेंगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये सारे मेथड हमने पेड कोर्स में आप लोगों को सिखाए हुए हैं, एक बार बच्चों ले लीजिएगा, आज तक भी शायद से चलेगा अपना ऑफर। ठीक है, नहीं लिया तो ध्यान से ले लेना अपना, नहीं तो बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया ए स्क्वायर टू बी क्यू प्लस आर, मैं ए स्क्वायर टू 30 हो, बी 5 हो, तो क्यू का क्यू और आर का मान निकालो। लल्लू क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर टू बी क्यू प्लस आर है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे 30 है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 है। क्यू की वैल्यू निकालना है। देखो एक बात हम बताएं, एक साथ एक क्वेश्चन की 2 वैल्यू नहीं निकाल सकती हैं कभी, एक को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकालो तो इसको जीरो कर लो, हम आर को जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 अपन काटें, 5 छक्का 30, क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, यहाँ से 30 निकल गई। ठीक है, 6, तो बस एक की वैल्यू आर की वैल्यू अपन जीरो पुट की, तब जाके ये वैल्यू 6 निकली है। क्लियर है, बस तो ये अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, कुछ करना ही नहीं था, लल्लू क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट दिया पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या निकलता है, वन निकलता है। ये तो हम पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, वन निकलता है, बस लल्लू क्वेश्चन था, देख के सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन दिया किनारे एक पूछा है, क्या निकाल रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, साइड कितनी होती है 6, तो कितना होगा 6a स्क्वायर। बस 3 साइड 6 साइड होती हैं इसकी टोटल। ठीक है, क्लियर है, तो अपना यहाँ तक क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी अपनी। ठीक है, और जितने लोगों ने भैया अभी ऑफर चल रहा है आज तक ही रहेगा ये, कल से आप लोगों का फिर ये 100 पे होने वाला है। तो जितने लोगों ने अभी रिकॉर्डेड बैच अगर नहीं परचेज़ किया, ध्यान से कर लो, पढ़ के देखो। ये नहीं समझना कि हम रिकॉर्ड क्लास रिकॉर्डेड में पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार पढ़ के देखो, मास्टर न बन जाओ तो कहना आप लोग। ठीक है, 50 रुपये बहुत ही मिनिमम फीस हम आप लोगों से ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से जल्दी इसको ले लो। लेना कैसे, एडी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, लेते टाइम फर्स्ट 50 कूपन कोड जरूर लगाना। जैसे ही वहाँ पे आप फर्स्ट 50 कूपन कोड लगाओगे तो आपका पेड कोर्स जो है 50 रुपये का हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए बच्चों, धन्यवाद।